डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। इस माह में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साल भर धन की देवी मेहरबान रहती है। जाने कार्तिक माह में तुलसी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने और शाम को दीपक आदि जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इस पूरे माह अगर विधि विधान के साथ तुलसी जी की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की भी कृपा होती है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। ऐसे में तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि भी घर में वास करते हैं। कार्तिक महीने में विधिवत तरीके से तुलसी की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए पूरे कार्तिक महीने में एक भी दिन ना छोड़कर तड़की से सुबह उठकर स्नान कर ले। अब तुलसी के गमले में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं या फिर पौधे के आसपास रंगोली भी बना सकते हैं। जिसके बाद तुलसी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले साफ वस्त्र पहनकर एक लोटा जल ले। इसके बाद तुलसी के पौधे में इसे अर्पित कर दें। अब पौधे में फूल, माला, सिंदूर, अक्षत और फिर चुनरी चढ़ाए। इसके बाद तुलसी को भोग लगाए। फिर तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए और धूप जलाकर जिसके बाद आखिरी में आरती करें। कार्तिक महीना हो या फिर किसी और माह के किसी भी दिन रविवार के गलती से भी तुलसी को ना छुए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लग सकता है। कार्तिक महीना स्नान और दान के लिए विशेष माना गया है। विशेष रूप से यह महीने में देव उठनी एकादशी पर 4 महीने के अंतराल के बाद योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं और इसी महीने में तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भोग स्वीकार नहीं करते। इस माह में रोज सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी के आगे दीपक भी जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी घर के वास्तु दोष को भी दूर करती है, इसलिए घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। आइए जानते हैं माता तुलसी की कहानी। हिंदू महीने में कार्तिक माह का अधिक महत्व बताया गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती थी तो तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरे बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं। भगवान कृष्ण बोले, वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने चले आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई थी जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी,
बहुत पूजा पाठ करती थी। कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उड़ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ली। पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात ले जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज के रक्ष के सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरबली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम तो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि ओम तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमरी विपदा हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।